Okay, this is clip number 3 of call week 9. अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था फैक्टोरियल को और हमें ये सूडो कोड भी हमें समझ आ गया था। तो हम इसको ज़रा देखते हैं कि हम इसे कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे असेंबली लैंग्वेज में। डॉट मॉडल स्मॉल डॉट स्टैक 100h, ये चीज़ आप लोगों को पता है। अच्छा, यहाँ से हमारा क्या स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से हमारे पास कोड स्टार्ट हो रहा है। तो इस कोड को हमने ज़रा समझना है, बड़ा सिंपल सा है और हम इसको देखेंगे। अच्छा, वी आर अज्यूमिंग कि हम क्या करने लगे हैं, हम 5 का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। ठीक है, आप कर लें, इसका आंसर 120 आएगा। ठीक है, कुछ बातें आपको याद दिलाता चलूँ कि हमारे पास जो 16 बिट की अगर वैल्यू है तो उसका जो रिज़ल्ट होगा वो डी एक्स ए एक्स में ज़्यादा दोनों में सेव होगा, यानी इसमें हायर 16 बिट्स, इसमें लोअर 16 बिट्स। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करने लगे हैं, हमने 5 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। तो हम क्योंकि हमने ये वाला एल्गोरिदम यूज़ करना है, यानी 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड फाइनली टिल हमारे पास 1 नहीं आ जाता। ठीक हो गया, तो हम ये देखेंगे। ठीक, अच्छा तो हमने क्या किया, हमने जो वैल्यू जिसका हमने फैक्टोरियल निकालना था हमने उसे सी एक्स में मूव कर दिया। ठीक हो गया, और क्योंकि हमने मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करनी है 5 से, ठीक है, तो हमने ए एक्स में क्या कर दिया, 1 कर दिया। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए डिस्कशन बॉक्स है, यहाँ पर हम ज़रा देखते हैं। हमारे पास चूँकि 5 आइट्रेशंस होंगी तो मैंने इसको साइड पे यहाँ पर लिख दिया। अच्छा, सी एक्स में हमारे पास वैल्यू है 5 फर्स्ट केस में अभी जैसे, और ए एक्स डी एक्स ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट है, क्योंकि 16 बिट मल्टीप्लिकेशन है तो वो यहाँ पर आएगी। अच्छा, यहाँ पर हमने एक लेबल डिक्लेयर किया फैक्ट के नाम से, यानी फैक्टोरियल के नाम से। यहाँ पर हम सी एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। आपको पता है कि अगर ये सोर्स है तो हमारे पास दूसरा मल्टीप्लायर कहाँ होता है, ए एक्स में होता है। ये चीज़ें हम ऊपर अभी पढ़ के आए हैं। तो हमारे पास जो पहली मल्टीप्लिकेशन होगी सी एक्स मल्टीप्लाई बाय ए एक्स, इट विल बी समथिंग लाइक दिस। ए एक्स में 1 क्यों पुट किया, बिकॉज ये वाला 1 है। तो जब हमारे पास ये मल्टीप्लिकेशन इनकाउंटर होगी तो सी एक्स में मेरे पास 5 पड़ा हुआ है और ए एक्स में मेरे पास क्या पड़ा हुआ था, 1 पड़ा। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1, मेरे पास 5 आंसर आ गया। चूँकि अभी ये 16 बिट से ज़्यादा आंसर इसका मल्टीप्लिकेशन का नहीं आया तो डी एक्स में कोई भी चीज़ अपडेट नहीं होगी। और इस एग्जांपल में हमारे पास डी एक्स में कोई भी चीज़ अपडेट नहीं होगी क्योंकि हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के जो प्रोडक्ट हैं वो 16 बिट से एक्सीड नहीं करेंगे। तो आप ये डी एक्स खाली ही रहेगा। अच्छा, अब जैसे ही मैंने ये वाला स्टेप कर लिया तो हुआ क्या कि ये मल्टीप्लाई हो गया, मैं चला गया इधर। आपको याद होगा कि लूप हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन है जो 2 काम करती है। पहला काम वो ये करेगी कि वो सी एक्स को डिक्रीमेंट कर देगी और जंप कर देगी फैक्टोरियल पर। ठीक है, फैक्टोरियल पर जंप कर देगी। तो अभी मेरे पास जब ये लूप वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी तो मेरे पास सी एक्स में वैल्यू 4 हो जाएगी, जैसे हमने ये किया। और ये हम जब यहाँ पर आ जाएंगे, यानी फैक्ट पे आ जाएंगे, इस लेवल में आ जाएंगे, तो अब मेरे पास सी एक्स की वैल्यू क्या है, 4, और मेरे पास ए एक्स में क्या है, 5 पड़ा हुआ है। तो ये हमारे पास, अब आप इमेजिन कर सकते हैं जो एल्गोरिदम हमने ऊपर देखा है उसके मुताबिक ही हम काम कर रहे हैं। तो अब जब मैं यहाँ पर आऊँगा तो मेरे पास सी एक्स में 4 पड़ा हुआ है और मेरे पास ए एक्स में क्या पड़ा हुआ है, 5, मल्टीप्लिकेशन का रिज़ल्ट। अच्छा, जैसे ही मैं मल्टीप्लाई करूँगा, यानी मैं ये वाला स्टेप परफॉर्म करूँगा, तो होगा क्या, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 20 आ जाएगा। ठीक है, अगेन ए एक्स में आया क्योंकि हमारी वैल्यूज़ इतनी ज़्यादा नहीं थी कि हम उसे डी एक्स में मूव कर सकें, यानी 16 बिट से हमने अभी भी एक्सीड नहीं किया। अच्छा, ये चीज़ हो गई। अच्छा, अब जब ये हो गई तो अगेन मैं लूप में गया। अब मेरे पास सी एक्स की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई, और मैंने जंप किया यहाँ पर। सी एक्स की वैल्यू मेरे पास 3 हो गई, ए एक्स मेरे पास अभी 20 पड़ा हुआ है, प्रोडक्ट ए एक्स में आएगा, डी एक्स में आएगा। अच्छा, फिर जब मैं मल्टीप्लिकेशन को इनकाउंटर करूँगा, ये वाली चीज़, तो हम यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 20 एंड द रिज़ल्ट इज़ 60, रिज़ल्ट इज़ 60 हो गया। क्लियर? अच्छा, यहाँ तक हम क्लियर हो गए। अब फिर मैं लूप को मैं आऊँगा, लूप में फिर ये अब क्या हो जाएगा, सी एक्स की वैल्यू डिक्रीमेंट होगी, 2 हो जाएगी, इधर आया, सी एक्स की वैल्यू 2 हो गई, ए एक्स में ये पड़ा हुआ है, मल्टीप्लाई पे जब जाऊँगा, यानी जब मैं इधर आऊँगा तो ये 120 आंसर आ जाएगा। फिर अगेन डिक्रीमेंट 1 1 मल्टीप्लाई बाय 120 दिस, एंड फाइनली हमारे पास ये आ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे पास अब ए एक्स में क्या पड़ा हुआ है, ए एक्स में हमारे पास पड़ा हुआ है बेसिकली द फैक्टोरियल ऑफ 5।
अच्छा, इस फैक्टोरियल ऑफ 5 को हम इस्तेमाल कर सकते हैं टू डिस्प्ले ऑफ द करेक्टर, लेकिन आपको याद होगा हमने अभी तक जो डिस्प्ले करना देखा था वो सिंगल करेक्टर का देखा था, लेकिन 120 डज नॉट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल करेक्टर, इट कंसिस्ट ऑफ 3 करेक्टर्स। तो हमें वी नीड टू हैव सर्टेन प्रोसीजर, हमारे पास कोई मैकेनिज़्म होना चाहिए, कोई सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए जो क्या कर सके इस 120 को विच कंसिस्ट ऑफ 3 करेक्टर्स 1, 2 और 0 को डिस्प्ले करें। तो हमने एक प्रोसीजर बनाया हुआ है जिसका नाम है डेसिमल आउट। हम इस डेसिमल आउट को हमने रखा हुआ है डी ड्राइव में और हमने उसका पाथ दे दिया और विद द हेल्प ऑफ इंक्लूड इंस्ट्रक्शन हमने इसको इंक्लूड कर लिया और हमने इसको कॉल किया यहाँ पर, और हमारे पास अब जो है ये 120 आएगा। आप लोगों का क्वेश्चन बहुत वैलिड होगा कि अभी तक हमने इसको देखा नहीं है काम कैसे करता है, तो आप बेफिक्र हो जाएं। हम पहले ये देखेंगे कि हम मल्टीपल कैरेक्टर्स को इनपुट कैसे ले सकते हैं, ये आज अभी हमने आगे देखना है। और मल्टीपल कैरेक्टर जैसे ये है, ये हम कैसे इसको आउटपुट कर सकते हैं, तो इसके लिए हम थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। इनपुट तो आज ही के लेक्चर में हमारा कवर हो जाएगा और होपफुली आउटपुट जो है हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर में कवर होगा। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास रिज़ल्ट आ गया। अच्छा, अब हम कुछ बात कर लेते हैं डिवीज़न की। ठीक है, जैसे हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास क्या था, मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास साइन नंबर के लिए मल्टीप्लाई था एम था, और सॉरी साइन के लिए आई एम था और अनसाइन के लिए एम था। ठीक, तो इसी तरह हमारे पास साइन के लिए यहाँ पर साइन के लिए हमारे पास आई डिव है, और जो अनसाइंड वैल्यूज़ हैं उनके लिए हमारे पास डी आई वी है। ठीक है, डिव, ठीक हो गया। साइंटिक्स वही है, सिर्फ फ़र्क इतना है कि हमारे पास जो डिवाइज़र है वो यहाँ पर आएगा और डिविडेंड जो होगा वो फिर हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास साइंटिक्स आ गया। हमारे पास डी आई वी जो है ये आपके पास क्या आ गया, दिस इज़ द रिजर्व वर्ड जिसको हमने इस्तेमाल करना है। डिवाइज़र हमारा इधर होगा। अच्छा, और अच्छा, अगर हम बाइट फॉर्म में डिवीज़न करते हैं, यानी हमारे पास वैल्यूज़ बाइट में हों, तो हमारे पास डिवाइज़र अगर 8 बिट्स का होगा तो उसका डिविडेंड जो होगा वो आपको पता है कि अब डिवीज़न की 2 चीज़ें हो जाती हैं, मतलब 2 हमारे पास आउटकम आते हैं। एक को हम कहते हैं कोशेंट और एक को हम कहते हैं रिमाइंडर। लेकिन उससे पहले डिविडेंड हमारा कहाँ पड़ा होगा, डिविडेंड हमारे पास पड़ा होगा ए एक्स में पड़ा होगा। ये आपने इंपॉर्टेंट बात है याद रखनी है कि हमारा जो डिविडेंड है वो हमारे पास ए एक्स में पड़ा होगा। जो जब हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा, उसमें जो कोशेंट होगा वैल्यू, यानी अगर मैंने 8 डिवाइडेड बाई 3 किया है तो जो 2 होगा यानी कोशेंट वो ए एल में आएगा, और रिमाइंडर यानी इसका रिमाइंडर क्या आता है, इसका रिमाइंडर आता है 2, वो कहाँ पर होगा, ए एच में पड़ा होगा। ठीक है, अगेन यहाँ पर जो कंडीशन है उसका आपने ख्याल रखना है कि इट शुड नॉट बी अ कांस्टेंट वैल्यू, डिवाइज़र शुड नॉट बी अ कांस्टेंट वैल्यू। अच्छा, अब अगर मेरे पास वर्ड फॉर्मेट में हो कि मैं 16 बिट्स का डिवीज़न करना चाहता हूँ, तो सिमिलरली 16 बिट का डिवाइज़र तो अपनी जगह पर आ जाएगा जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। इट कैन बी अगेन, इट कैन बी अ मेमोरी वर्ड। ठीक हो गया, लेकिन जो हमारे पास डिविडेंड है वो हमारे पास ए एक्स और डी में एज अ होल आएगा। ठीक, ठीक हो गया। और जब हमारे पास ये कंप्यूट हो जाएगा आफ्टर डिवीजन, तो क्वोशंट जो होगा वो ए एक्स में होगा और रिमाइंडर जो होगा वो आपके पास कहाँ पर होगा, डी एक्स में। तो ये हमने याद रखना है। ठीक हो गया, मैं दोबारा बता देता हूँ कि हमारे पास जो डिविडेंड होता है 16 बिट्स में वो डी एक्स और ए एक्स मिल के आता है। उसमें कैसे आता है अभी हम एग्जाम्पल करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। और डिवीज़न के बाद जो हमारा क्वोशंट होता है वो ए एक्स में आता है और जो हमारे पास रिमाइंडर होता है वो डी एक्स में आता है। अच्छा, डिवाइड ओवरफ्लो आप लोग ज़रा देख लेना, मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ज़रा देख लेता हूँ फिर हम इससे आगे तरह चलते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक एग्जांपल है, इसको अगर हम देखें कि अगर मेरे पास डी एक्स में ये पड़ा हुआ है, ठीक है, मीन्स नथिंग, ए एक्स में मेरे पास 5 पड़ा हुआ है, ठीक है, डिविडेंड, डिवाइज़र है मेरा 2, डिवाइज़र है मेरा 2, डिविडेंड डिवाइज़र मेरा है 2, तो मेरा डिवाइज़र डिव बी एक्स में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब मेरे पास इसमें डेसिमल क्वोशंट क्या आता है, अगर मैं 5 को 2 पे डिवाइड करूँ तो मेरे पास क्वोशंट इसमें आएगा 2 और रिमाइंडर आएगा 1। क्लियर, तो यहाँ पर आप लोग देख लें मेरा जो क्या है क्वोशंट है वो ए एक्स में आएगा
और मेरा रिमाइंडर कहाँ पर आएगा, dx में। ये चीज़ काफ़ी क्लियर है, मैं दोबारा बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। dx में फ़िलहाल हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास जो डिविडेंड है वो इधर पड़ा हुआ है, और डिवाइज़र हमारे पास कहाँ पर पड़ा हुआ है, bx में पड़ा हुआ है, यानी डिविडेंड हमारे पास ax में। तो 5 डिवाइडेड बाई 2 से मेरा कोशंट आता है 2, 2 2 ज़ार 4, ठीक है, तो मेरा कोशंट आता है 2। तो 5 में से 4 माइनस करेंगे, उसका रिमाइंडर क्या आएगा, 1। तो इसमें मेरे पास क्योंकि 16 बिट है, तो मेरे पास इसमें जो रिमाइंडर है वो आएगा मेरे पास dx में, और जो मेरा कोशंट है वो कहाँ पर आएगा, ax में आएगा। ठीक हो गया। चलिए, हमारा यहाँ पर क्लिप नंबर 3 एंड होता है। अभी हमने डेसिमल इनपुट का जो प्रोसीजर है उसको हमने देखना है। अभी हम थोड़ी देर में हम क्लिप नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।